तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला विशेष और विशेषण, ठीक है। आते अपने टॉपिक पर। तो संस्थान द्वारा जो टेस्ट सीरीज आप लोगों को चलाई जा रही है आप लोगों के लिए, ठीक है, आप लोग की तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। तो टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन करें, बहुत कम कीमत है, मात्र 99 रुपीज़ है। और वहाँ आपका जो लेबल है, जो पैटर्न है, एग्ज़ाम का लेबल और पैटर्न रखा गया है। तो हिंदी की भी, और आप जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस के लिए भी टेस्ट सीरीज चलाई गई है, तो उसे भी आप लोग ज़रूर टेस्ट दें। टेस्ट किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है, कितना भी आप पढ़ लीजिए, अगर आप जो है टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आपकी तैयारी अधूरी है। हाँ, पहली क्लास है अमरीश, पहली क्लास है आज, और पहली क्लास है, और आज काफ़ी दिनों बाद आप लोग से मुलाकात भी हो रही, तो बहुत दिन बाद आज आप लोगों की क्लास भी हो रही है। तो थोड़ी सी अभी भी स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी है समस्या, पर कोई बात नहीं, ठीक हूँ मैं। तो आते अपने टॉपिक पर। एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दें, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। विशेषण, ठीक है। विशेषण में हम देखेंगे सबसे पहले विशेषण की डेफिनेशन। विशेषण आज का जो टॉपिक है आपका विशेषण। तो हम देखेंगे सबसे पहले विशेषण की डेफिनेशन, परिभाषा, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, पहले उनको एक बार देख लेते हैं। परिभाषा देखेंगे, फिर इनके कार्य क्या हैं, विशेषण के कार्य और इनके भेद, ठीक है, भेद। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे आपका जो विशेषण होता है, इनका जो किन आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, इनको देखेंगे। जस्ट मिनट। विशेषण को तीन आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तीन आधार पर वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सा? एक आपका होता है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, ठीक है, प्रयोग के आधार पर। फिर आपका आता है स्थान के आधार पर, और तीसरा होता है आपका क्या है, तुलना के आधार पर। तीसरा आपका क्या है, तुलना के आधार पर। विशेषण को कितने आधार पर वर्गीकृत किया गया है, विशेषण को तीन आधार पर। कौन कौन से? एक तो आपका हो जाएगा प्रयोग के आधार पर, दूसरा आपका स्थान के आधार पर, और तुलना के आधार पर। तो अभी हम इन तीनों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आते सबसे पहले शुरुआत करते। तो विशेषण क्या है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विशेषण। अब संक्षेप में समझेंगे संज्ञा और सर्वनाम क्या है। तो संज्ञा क्या है, किसी स्थान, भाव, वस्तु, व्यक्ति के नाम का बोध कराने वाला शब्द आपका क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम आपका क्या होता है,
तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द आपके क्या होते हैं? सर्वनाम। संज्ञा क्या है? किसी वस्तु स्थान, किसी वस्तु, व्यक्ति होगा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। आप सभी को पता होगा संज्ञा सर्वनाम क्या है, पर हमारा ये जो पार्ट है विशेष विशेषण, तो इसमें संक्षेप में समझना जरूरी है कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है। ठीक है, तो संज्ञा क्या है? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाला शब्द आपका क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। फिर हम समझेंगे सर्वनाम क्या है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। जैसे कि आपका मैं, तू, हम, वाह, यह, ये, वे, ये सब क्या है? आपके सर्वनाम है। जैसे कि सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व धन नाम, तो सब का नाम या सब के लिए नाम। जैसे कि अगर आपको किसी का नाम नहीं पता है तो आप उसे तुम, वाह, तुम करके बुला सकते हैं। या हर कोई अपने लिए क्या है? हर कोई अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग कर सकता है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है, तो हर कोई अपने लिए क्या प्रयुक्त कर सकता है? मैं, किसी को बुलाने के लिए तुम। ठीक है, तो इस तरीके से संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द आपके क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। जैसे यह, वाह, ये, वे, यह, वाह, ये, वे, मैं, तू, तुम आदि। ठीक है, अब आते हैं हम विशेषण पर। तो संज्ञा और सर्वनाम को हमने समझा क्या है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हमारे विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा क्या है? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाला शब्द आपका क्या कहलाता है? संज्ञा। सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो विशेषण जो है, विशेषण को 3 आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन सा? प्रयोग के आधार पर, स्थान के आधार पर और तुलना के आधार पर। 3 आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो हम देखेंगे आज विशेषण के भेद। तो विशेषण ये आपका क्या है? प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर यहाँ पर कर लेंगे प्रयोग के आधार पर संज्ञा के विशेषण के
भेद, प्रयोग, जस्ट मिनट, प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद कौन कौन से हैं? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण। तो प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक। ठीक है, यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होगा, या सर्वनामवाचक भी कर सकते हैं, या यहाँ पर लिख सकते हैं सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ राइट रीना, 4 प्रकार के होते हैं। तो गुणवाचक के आधार पर कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक में के प्रकार देख लेते हैं। तो गुणवाचक में आपके कालवाचक, स्थानबोधक, आकारबोधक, रंगबोधक, दशाबोधक, गुणबोधक, दिशाबोधक, स्वादबोधक, देशकाल। तो ये क्या है? गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं। फिर आपका आता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? निश्चित, अनिश्चित। फिर आपका आएगा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक, निश्चित अमरेश जी प्रविशेषण आएगा, अभी तो टॉपिक शुरू ही हुआ है, तो अभी आप वेट करिए। प्रविशेषण, पूरा विशेषण बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा वेट करना होगा। सारे आप कुछ भी छूटेगा नहीं, जब जिस दिन क्लास एंड होगी तो कुछ भी छूटेगा नहीं। ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? अभी हम सिर्फ भेद देख रहे हैं, अभी हम आगे इसको बहुत डिटेल से समझेंगे। ठीक है, अभी तो सिर्फ भेदों पे चर्चा हो रही है कि कितने प्रकार होते हैं, कितने आधार पर इनको वर्गीकृत किया जाता है। तो संख्यावाचक विशेषण भी आपके, संख्यावाचक विशेषण जो है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक आपका निश्चित संख्यावाचक होता है, दूसरा आपका होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में आपका आता है गणनावाचक। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक में आपका आएगा गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदाय बोधक, समुच्चय बोधक, प्रत्येक बोधक। वैसे आपका जो निश्चित संख्यावाचक होता है मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। अगर मुख्यतः पूछा जाए तो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक। समुच्चय बोधक आपका मुख्यतः नहीं होता, पर एक प्रकार माना गया है समुच्चय बोधक भी। अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप लोग परेशान नहीं होंगे। ठीक है, फिर हमारा आता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में आपके आते हैं ये निश्चय सार्वनामिक विशेषण, निश्चयवाचक, निश्चय, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक और संबंध। यहाँ पर होगा संबंध, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। संबंध, यहाँ पर संबंध होगा। ठीक है, तो आगे अभी इनको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, तो जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण की डेफिनेशन क्या होगी? जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, वे क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे आपका कालबोधक में भूत, वर्तमान, भविष्य, नवीन। स्थान बोधक में अस्मि, बाहरी,
बंगाली, भारती, आकारबोधक ऊंचा, लंबा, छोटा, गोल, रंगबोधक सफेद, लाल, गोरा, काला, दशाबोधक स्वस्थ, जैसे राम स्वस्थ है तो ये क्या है, दशा को बतला रहा है। भला आदमी, कैसा आदमी, भला आदमी। तंदुरुस्त व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, तंदुरुस्त व्यक्ति। बीमार आदमी, तो ये क्या है, ये दशा को बता रहा, तो दशाबोधक। फिर आपका आएगा गुणबोधक, बुद्धिमान, जैसे राम बुद्धिमान है, सीता समझदार है, तो ये क्या है, ये गुण को बतला रहा। श्याम परिश्रमी है, ठीक है। मोहन ईमानदार है, तो क्या है, ये गुण को बतला रहा, तो इसलिए गुणबोधक विशेषण हो जाएगा। दिशाबोधक पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, ये सब क्या है, ये आपके गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत, ये क्या है, गुणवाचक विशेषण के प्रकार है। तो दिशाबोधक में पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। फिर आपका आएगा स्वादबोधक, खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, ठीक है, फीका, ये सब आपके स्वादबोधक में आ जाएंगे। फिर आपका आएगा देश काल, प्राचीन, ऐतिहासिक। गुणवाचक विशेषण के मुख्य जो प्रकार होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है। गुणवाचक विशेषण, अगर प्रश्न आ जाए गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, जैसे कालबोधक हो गया आपका, स्थानबोधक, आकारबोधक, रंगबोधक, दशाबोधक, गुणबोधक, दिशा और स्वाद, ये आपके 7 प्रकार के हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट परिमाणवाचक विशेषण के भेद, ठीक है। तो परिमाणवाचक विशेषण की डेफिनेशन को देख लेते हैं। सबसे पहले, जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों के परिमाण संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की परिमाण संबंधी विशेषता बताए। परिमाण का अर्थ यहाँ पर, परिमाण का अर्थ है मापतौल से, परिमाण का अर्थ यहाँ पर किससे है, मापतौल से। तो जो विशेषण शब्द मापतौल या मात्रा संबंधी विशेषता बताता है, मापतौल। परिमाण का अर्थ क्या है, मापतौल। तो जो विशेषण शब्द मापतौल मतलब किसी की मात्रा संबंधी विशेषता बताए, किसी पदार्थ की, किसी वस्तु की मात्रा संबंधी विशेषता बताए, वो आपका कैसा विशेषण होगा, परिमाणवाचक विशेषण। और मात्रा में आपका क्या होगा, जिसे हम माप सकते हैं। जैसे कि 5 किलो गेहूं या 5 किलो आटा, 10 किलो गेहूं, 2 लीटर तेल। तो जो आपका परिमाणवाचक क्या है, इसमें क्वांटिटी बताता है, मात्रा बताता है, या इसमें माप तौल की बात होती है। तो जहाँ पे पदार्थ की माप तौल की बात हो या पदार्थ की मात्रा की बात की जा रही है, मात्रा की विशेषता बताई जा रही, पदार्थ के मात्रा की विशेषता बताई जा रही, वो आपका क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा। आगे देखते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में जैसे मैंने 1 किलो सेब खरीदा, 2 लीटर दूध, 10 लीटर तेल। तो परिमाण, देखिए परिमाणवाचक विशेषण आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चित, एक होता है आपका अनिश्चित। तो निश्चित में एक निश्चित मात्रा होगी, 10 किलो, 5 किलो, 2 लीटर, 10 ग्राम, 250 ग्राम, 100 ग्राम, 100 कुंटल, मतलब उसमें एक क्या होगा, एक निश्चित मात्रा होगी। और दूसरा जो होता है क्या, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो अनिश्चित परिमाणवाचक में जो होगी मात्रा जो होगी वो निश्चित नहीं होगी। जैसे कि आपका थोड़ा सा चावल, तनिक सा अचार, थोड़ा सा घी, मतलब थोड़ा कम चीनी कम डालो, तो थोड़ा सा चीनी या कम चीनी। तो जहाँ पे थोड़ा, जहाँ पर थोड़ा, बहुत, थोड़ा बहुत, कम, अधिक, जरा सा, तनिक सा, ये सब आ जाएं तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे तनिक सा। ये आपके अनिश्चित परिमाणवाचक होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, कुछ रटने की जरूरत नहीं।
परिमाण का अर्थ होता है नाप तौल, और जहाँ पर मात्रा, नाप तौल मतलब किसी चीज़ की मात्रा की बात होगी, किसी पदार्थ या वस्तु की मात्रा की बात होगी, तो जहाँ पे पदार्थ और वस्तु की मात्रा की विशेषता बताई जाए वो आपका क्या कहलाएगा, परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक आपका निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, दूसरा अनिश्चित। निश्चित में एक निश्चित मात्रा होगी, ठीक है, जैसे कि आपका 10 किलो, 2 किलो, 4 लीटर, 2 लीटर, ग्राम, 1 किलो, 100 ग्राम, जैसे इसमें क्या होगा, एक निश्चित मात्रा होगी। और अनिश्चित में क्या होगा, थोड़ा बहुत, जैसे थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा अचार, ठीक है। इस तरह से आपका थोड़ा बहुत, कहीं भी आपको अगर थोड़ा, थोड़ा, बहुत, कम, अधिक, जरा सा, तनिक सा आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे फिर आपका देखेंगे संख्यावाचक, आगे उसको देखते फिर बाद में पूरा एनालिसिस करेंगे कि कैसे आपका होता है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहेंगे, ठीक है। जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो उन्हें हम क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। तो संख्यावाचक विशेषण का अगर आप लोग इसमें जो आपको ध्यान देना है, जिसकी हम गिनती कर सकें, जिसकी हम गणना कर सके, वो आपका क्या कहलाएगा, संख्यावाचक। तो जहाँ पर जो विशेषण शब्द किसी की संख्या का बोध कराए वो आपका क्या कहलाएगा, संख्यावाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। तो जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण। तो आप लोग को एक चीज़ ध्यान देखिए, यहाँ तो अभी आपको सब समझ में आएगा कि ये संख्यावाचक है, ये परिमाणवाचक है। फंसेंगे कहाँ पर आप, जब प्रश्न को सॉल्व करेंगे, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा फंसेंगे परिमाणवाचक और संख्यावाचक में अंतर करना। तो परिमाणवाचक में आप लोग ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे नाप तौल की बात होगी, मात्रा की बात होगी, किसी भी वस्तु या पदार्थ की क्या है, मात्रा और नाप तौल की बात होगी। और संख्यावाचक में क्या होगा, कोई भी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति जो भी होगी उसकी जिसकी गणना की जा सके, मतलब जिसकी गणना हम कर सके, जिसकी गिनती कर सके, वो आपका संख्यावाचक होगा। तो दोनों में अंतर होगा, एक तरफ तो नाप तौल की बात होगी, एक तरफ आपकी क्या है, गिनती की बात होगी। तो जहाँ गिनती की बात होगी वो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, और जहाँ पे मात्रा और नाप तौल की बात होगी वो आपका परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, कौन कौन से, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में जैसे एक कार, 3 लड़के जिन्हें हम गिनती कर सके, 5 छात्र, 10 आदमी, 100 लोग, मतलब 100 लोग। तो जहाँ पे एक निश्चित संख्या हो वो आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। और अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होगा, कुछ लोग, कई आदमी, सब लोग, तो जिनकी हम गिनती कर सके वो आपका संख्यावाचक विशेषण होगा। निश्चित संख्यावाचक के हम विशेषण जो आपके होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से देखेंगे। एक आपका होता है गणनावाचक विशेषण, पहले इनको देख लेते हैं फिर आगे क्रम से बढ़ेंगे। तो निश्चित संख्यावाचक आपके 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदाय बोधक, प्रत्येक बोधक। तो एक एक करके हम देखते हैं। गणनावाचक विशेषण में जैसे आपका 1, 2, 3, सवा, 2.5, 3.5 इस तरह से, ठीक है। इसके 2 भेद होते हैं, गणनावाचक के भी 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, पूर्ण संख्या बोधक और अपूर्ण संख्या बोधक। गणनावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते, कौन कौन से, पूर्ण संख्या बोधक और अपूर्ण संख्या बोधक। तो पूर्ण संख्या बोधक में आपका 1, 2, 3, 4, 5 मतलब एक जो पूर्ण संख्या होती है, जो पूर्णांक होती है, यहाँ पर 100 कर लें, ठीक है, 100, 1000। तो जहाँ पर एक क्या है, पूर्ण संख्या की बात हो वो आपका क्या होगा, पूर्णांक बोधक होगा। अपूर्णांक बोधक जहाँ पे जैसे 1.25, 1.5, 2.5 ये सब आपके क्या है, ये अपूर्णांक संख्या बोधक है। तो आपके विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और फिर आपका सार्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक के प्रकार हमने देखा जहाँ पर गुण, दोष, रंग, आकार, स्वाद, दशा,
स्वभाव, स्थिति, स्थान आदि की विशेषता बताए, वो आपका क्या कहलाता है? गुणवाचक विशेषण कहलाता है। फिर हम आए परिमाणवाचक विशेषण पर। परिमाणवाचक विशेषण का क्या है? जहाँ पर वस्तु की या किसी पदार्थ की मात्रा की बात की जाए या मात्रा की विशेषता बताई जाए, वो आपका क्या कहलाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि परिमाणवाचक विशेषण भी आपके दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित परिमाणवाचक में एक निश्चित मात्रा होगी, जैसे 10 किलो आटा, 5 किलो घी, 2 लीटर दूध, 10 लीटर तेल, तो वहाँ पे एक निश्चित मात्रा होगी। और अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा? मात्रा क्या होगी? निश्चित नहीं होगी, जैसे थोड़ा सा, जरा सा, बहुत, अधिक, कम, ज़्यादा, ये आपका क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक है। फिर हम किस पर आए? संख्यावाचक। संख्यावाचक में के भी दो प्रकार होते, कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक के भी आपके 5 भेद होते हैं, कौन कौन से? एक आपका हो जाएगा गणनाबोधक, फिर आपका क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक। ठीक है, 5 प्रकार के होते हैं आपके निश्चित संख्यावाचक। और फिर आपका दूसरा क्या होता है? अनिश्चित संख्यावाचक। तो अभी इन सबको हम देखेंगे आराम से। तो इसमें जो आपका आएगा सबसे पहले गणनावाचक। निश्चित संख्यावाचक में सबसे पहले हमारा क्या आएगा? गणनावाचक। तो गणनावाचक के भी 2 प्रकार होते, कौन कौन से? पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक। तो पूर्णांक बोधक में जैसे आपकी जो एक निश्चित संख्या होती, 2, 3, 100, 1000, 5000, मतलब एक निश्चित जो पूर्णांक संख्या होती है। और अपूर्णांक में क्या होता है? जैसे 1.25, 1.5, 2.5, 3.5। तो जहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं होती है वो आपका अपूर्णांक संख्यावाचक होता है। फिर हम आएंगे क्रमवाचक पर। तो पूर्ण संख्या में 1, 2, 3, 5 आपके हो जाएंगे, और अपूर्ण संख्या में क्या हो जाएगा? 1.25, 2.5, 3.5, 1.5, ये सब आपकी क्या है? अपूर्णांक संख्या बोधक। फिर हम आते हैं क्रमवाचक विशेषण पर। क्रमवाचक विशेषण में जहाँ एक क्रम की बात की जाए, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 10वां, तो जहाँ एक क्रम की बात की जाए वो आपका क्या कहलाएगा? क्रमवाचक विशेषण कहलाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक में क्या होगा? जहाँ पर दुगुना, तिगुना, चौगुना, मल्टीपल की बात की जाए, फ्रीक्वेंसी की विशेषता बताई जाए, वो आपका क्या कहलाएगा? आवृत्तिवाचक। दुगुना, तिगुना, चौगुना, ये आपके क्या है? ये आपके आवृत्तिवाचक हैं। फिर हम आएंगे समुदायवाचक पर। समुदायवाचक जैसे दोनों, तीनों, चारों, चारों आदमी, 5 लड़के, ठीक है, 5 लड़के, दोनों, तीनों, इस तरह से जहाँ बात की जाए वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका समुदायवाचक विशेषण। फिर हम आएंगे प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक पर, तो जहाँ पर हर एक, प्रत्येक, एक एक ऐसी बात की जाए वो आपका क्या कहलाएगा? प्रत्येक बोधक विशेषण। प्रत्येक बोधक विशेषण हो जाएगा। अब आते समुच्चय। मुख्यतः तो आपके 5 प्रकार होते हैं। एक आपका प्रकार कभी कभी पूछ लेता है समुच्चयवाचक विशेषण। तो जैसे आप पर, जैसे 1 दर्जन केला, 1 जोड़ी चप्पल, जहाँ पर जोड़ी इस तरह से बात की जाए, 1 जोड़ी, एक जोड़ी, 1 दर्जन, दर्जन, जोड़ी, इस तरह की बात की जाए वो आपका क्या कहलाएगा? समुच्चयवाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण पर। तो निश्चित संख्यावाचक के हमने 5 प्रकार देख लिए, कौन कौन से? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदाय बोधक, प्रत्येक बोधक, और आपका लास्ट में समुच्चय बोधक। अब हम आएंगे अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्या में जैसे कुछ लोग, कई आदमी, काफ़ी लोग, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। जैसे बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? इसमें क्या हम गिनती कर सकते हैं कि कितनी, एक निश्चित संख्या क्या बता रहा कि कितने छात्र हैं? बहुत सारे छात्र, बहुत सारे लोग, कई आदमी, कई व्यक्ति, ये क्या है? एक अनिश्चित संख्या को बता रहा है, इसलिए हमें इसे क्या कहते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब आते हैं नेक्स्ट, सर्वनामवाचक विशेषण।
इनके भेद को देख लेते हैं कौन कौन से। सबसे पहले इनके डेफिनेशन को देखते हैं। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले विशेषण को हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले विशेषण आपके क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह आदमी हमारा मित्र है, वह आदमी हमारा मित्र है। यह फल बहुत मीठा है, वह मकान बिक गया। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर होता है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर होता है। जैसे सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है वो आपका सर्वनाम होता है। और सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? तो जो संज्ञा के पहले आकर, जो सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताए, वो आपका क्या कहलाता है? सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है। तो जैसे कि वह आदमी हमारा मित्र है, तो आदमी क्या है? आदमी आपका संज्ञा है और वह क्या है? सर्वनाम। पर यहाँ पर सर्वनाम क्या कर रहा है? संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा की विशेषता बताए वो आपके क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यह फल बहुत मीठा है, फल क्या है? आपकी संज्ञा है और यह क्या है? सर्वनाम। पर यहाँ पर सर्वनाम क्या कर रहा है? संज्ञा की विशेषता बता रहा। तो जब सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताए तो वो आपका क्या बन जाता है? सार्वनामिक विशेषण। और जब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो तब क्या होता है? तब सर्वनाम होता है। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर है। जब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो तो आपका होगा सर्वनाम, और जब संज्ञा की विशेषता बताए या संज्ञा के साथ में आए तो आपका क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। जैसे कि यह जस्ट मिनट, यह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है, यह पुस्तक मेरी है। दोनों में अंतर देखते हैं, कौन सा आपका सर्वनाम होगा। अच्छा, आप लोग आंसर करें कि इसमें कौन सा ऑप्शन ए और 2 है, इसमें कौन सा आपका सर्वनाम है और कौन सा सार्वनामिक विशेषण। आंसर करें। तो यह मेरी पुस्तक है, ठीक है, यह मेरी पुस्तक है, ये आपका सर्वनाम कहलाएगा, ये आपका सर्वनाम कहलाएगा। और यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, ये आपका क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। तो जब सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर, जब सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताए तो वो आपका क्या कहलाता है? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। तो जब सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की क्या करे? विशेषता बताए तो आपका क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण। तो यह पुस्तक मेरी है, पुस्तक क्या है? पुस्तक आपका संज्ञा है और इसकी विशेष सर्वनाम क्या बता रहा है? यह पुस्तक मेरी है। तो पुस्तक की विशेषता क्या है? यह पुस्तक मेरी है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण। यह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पर सर्वनाम है, क्योंकि संज्ञा क्या है? पुस्तक है। तो संज्ञा जब जो है संज्ञा के पहले सर्वनाम नहीं होगा तो आपका सर्वनाम होगा, और जब संज्ञा के पहले सर्वनाम आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे वह मकान बिक गया, तो सार्वनामिक विशेषण के भी आपके जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संकेतवाचक, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, यह, वह, इस, उस, ये आपके क्या है? ये आपके संकेतवाचक या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। दूसरा आपका अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण,
जैसे कोई, कुछ, ये क्या है आपके अनिश्चय सार्वनामिक विशेषण। फिर आपका आता प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, कौन, क्या, ये आपका क्या है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। फिर आपका आएगा संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, मेरा, मेरा, हमारा, ये क्या है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। तो संकेतवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, ये क्या है सार्वनामिक विशेषण के प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम देखेंगे प्राविशेषण। प्राविशेषण क्या है? हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं प्राविशेषण कहते हैं। जैसे कि जो विशेषण की भी विशेषता बताए, जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं प्राविशेषण कहते हैं। जैसे कि नीतू अति सुंदर लड़की है, तो सुंदर क्या है, सुंदर जो है आपका विशेषण है, सुंदर क्या है लड़की की विशेषता बता रहा, पर सुंदर की भी विशेषता क्या बता रहा अति सुंदर, तो अति आपका क्या हो जाएगा अति आपका प्राविशेषण हो जाएगा, अति आपका प्राविशेषण होगा। तो जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए वो आपके क्या कहलाएंगे, वो आपके प्राविशेषण कहलाएंगे। तो अब हम फिर से देखेंगे स्टार्ट से। विशेषण, विशेषण क्या है, विशेषण क्या है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं। फिर आपका एक शब्द होता है विशेष, एक शब्द होता है आपका विशेष, विशेष, और एक शब्द होता है आपका विशेषण। तो विशेषण में क्या होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। और विशेष क्या है जिसकी विशेषता, जिसकी विशेषता जिसकी विशेषता विशेषण, विशेषण बताता है उसे विशेष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं विशेष, विशेष। तो विशेषण क्या है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण है। और जिसकी विशेषता बताई जाए, मतलब जो आपका संज्ञा और सर्वनाम होता है वो आपका विशेष होता है। तो जिसकी विशेषता कौन बताए, विशेषण बताए, वो आपका विशेष कहलाएगा। और जिस विशेष की विशेषण बताता है संज्ञा और सर्वनाम की, वो आपका क्या कहलाता है विशेषण कहलाता है। तो जैसे हमने देखा प्रयोग के आधार पर आपके कितने विशेषण के प्रकार कौन कौन से हैं, प्रयोग के आधार पर विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार कौन कौन से हैं, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, और आपका हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण।
सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर कि विशेषण के कितने प्रकार हैं? 4। कौन कौन से? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और आपका सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक क्या है? जहाँ पर गुण, दशा, रूप, स्थिति, काल, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि की विशेषता बताई जाती है, वो आपका होता है गुणवाचक विशेषण। फिर हम आते हैं परिमाणवाचक। परिमाण का अर्थ क्या होता है? नाप या तौल। तो जहाँ पर किसी भी पदार्थ की मात्रा, नाप तौल की विशेषता बताई जाए, वो आपका क्या कहलाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक भी विशेषण के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? एक आपका निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित दूसरा आपका क्या होता है? अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाण वाचक। निश्चित में आपका जो एक निश्चित मात्रा का बोध कराए, जैसे कि आपका 10 किलो आटा, 2 लीटर तेल, 10 किलो घी, इस तरह से जो निश्चित मात्रा का बोध कराए वो आपका निश्चित परिमाणवाचक होगा। और अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या आ जाएगा? थोड़ा सा, बहुत, जरा, कम, तनिक सा। तो ये आपके क्या चले जाएंगे? ये अनिश्चित परिमाणवाचक में चले जाएंगे। फिर आपका आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में आपके संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक होता है आपका निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, दूसरा होता है आपका निश्चित और दूसरा होगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक के भी आपके जो है, निश्चित संख्यावाचक भी आपके 5 प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक भी आपके क्या होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखेंगे? निश्चित संख्यावाचक, जस्ट मिनट, निश्चित संख्यावाचक के प्रकार 5 प्रकार के होते। कौन कौन से? एक आपका होगा गणना बोधक, गणना बोधक। फिर आपका आएगा क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदाय बोधक, समुदाय बोधक, और तीसरा आपका क्या होगा? प्रत्येक बोधक, प्रत्येक। पांचवा, ठीक है, पांचवा आपका क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो एक बार संक्षिप्त में पूरा देखेंगे। संक्षिप्त में तो गणनावाचक के भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक आपका होता है पूर्णांक बोधक, एक अपूर्णांक बोधक। गणनावाचक के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पूर्णांक बोधक, पूर्णांक और अपूर्णांक। तो गुणवाचक में हम किसी भी वस्तु या वस्तु व्यक्ति के रूप, रंग, दोष, गुण, दशा, दिशा, स्थान, स्पर्श, स्वाद, गंध आदि की विशेषता बताई जाती है। ठीक है, परिमाण में किसी भी वस्तु की जो है, वस्तु या पदार्थ के मात्रा की विशेषता बताई जाती है। ठीक है, मात्रा की। फिर आता है संख्यावाचक। संख्यावाचक में क्या है? संख्यावाचक में आपके संख्या का बोध कराया जाता है। जैसे कि आपका
जहाँ जिसकी हम गिनती कर सके वो आपका क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। फिर हम आएंगे सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण भी आपके कौन कौन से होते हैं, निश्चित, अनिश्चित, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। तो एक बार हम लोग शॉर्ट में रिवीजन करेंगे। विशेषण के भेद प्रयोग के आधार पर कौन कौन से हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। विशेषण गुणवाचक में आपका कालबोधक, स्थानबोधक, आकारबोधक, रंगबोधक, दशाबोधक, गुणबोधक, दिशा, स्वाद, देशकाल आदि की विशेषता बताई जाती है। परिमाण में हमने देखा निश्चित में आपके गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक। फिर गुणवाचक विशेषण जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा और सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वाद आदि का बोध कराएं वे क्या कहलाएंगे, गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। गुणवाचक में हमने देखा यहाँ पर कालबोधक में जैसे भूत, वर्तमान, भविष्य, स्थानबोधक में अस्मी, बहरी, बाहरी, बंगाली आदि, आकारबोधक ऊंचा, लंबा, छोटा, गोल, सुडौल आदि, रंगबोधक सफेद, लाल, गोरा, काला, दशाबोधक में स्वस्थ, भला, तंदुरुस्त, बीमार। फिर आपका गुणबोधक में क्या आ जाएगा, बुद्धिमान, समझदार, परिश्रमी, ईमानदार। दिशाबोधक में पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी दिशा की बात होगी। स्वादबोधक खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, फीका। फिर आपका देशकाल जैसे प्राचीन, ऐतिहासिक आदि, ये आपके गुणवाचक विशेषण में कहलाएंगे। ठीक है, फिर परिमाणवाचक विशेषण हमने देख ही लिया है, जैसे निश्चित परिमाणवाचक और फिर आपका अनिश्चित। निश्चित में आपका एक निश्चित मात्रा की बात होगी, 10 किलो, 5 किलो, 10 ग्राम, 100 ग्राम, 100 कुंटल, जो भी होगा आपका एक निश्चित मात्रा की बोध होगी। और अनिश्चित में थोड़ा बहुत, कम, अधिक, जरा सा, तनिक सा, इस तरह ये आपका क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। फिर आपके संख्यावाचक, तो जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो उन्हें हम क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे 4 लड़के, पंचम वर्ग आदि। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, निश्चित, अनिश्चित। निश्चित संख्यावाचक 1 कार, 3 लड़के, 5 छात्र, 10 आदमी, ये आपके निश्चित संख्यावाचक कहलाएंगे। अनिश्चित संख्यावाचक कुछ लोग, कई व्यक्ति, सब लोग, ये आपके अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होंगे। तो निश्चित संख्यावाचक के भेद कौन कौन से, गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं, कौन कौन से, पूर्णांक, अपूर्णांक। पूर्णांक में 1, 2, 3, 5 मतलब पूरी संख्या की बात होगी, और अपूर्णांक में 1.25, 1.5, 2.5, 3 ये आपके अपूर्णांक बोधक होंगे। फिर आते हैं क्रमवाचक पे, तो पहला, जहाँ पे क्रम की बात हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जहाँ पर एक क्रम की बात होगी वो आपका क्या कहलाएगा, क्रमवाचक विशेषण में जाएगा। ठीक है, फिर हम आएंगे आवृत्तिवाचक, दुगुना, तिगुना, चौगुना, 10 गुना, जहाँ पर गुना मल्टीपल की बात हो, फ्रीक्वेंसी की बात हो, वो आपका क्या कहलाएगा, आवृत्तिवाचक। फिर हम आएंगे समुदायवाचक, दोनों आदमी, चारों व्यक्ति। ठीक है, चारों व्यक्ति, पांचों आदमी, पांचों व्यक्ति, तो ये सब आपके दोनों, तीनों, चारों, ये किस में जाएंगे, समुदाय बोधक में। प्रत्येक बोधक में हर एक, 2-2, प्रत्येक, ये आपके क्या कहलाएंगे, प्रत्येकवाचक। समुच्चय में जहाँ पर जैसे दर्जन, एक जोड़ी, तो जहाँ पे समुच्चय की बात हो, जोड़ी, दर्जन, इस तरह से होगा, वो आपका समुच्चयवाचक विशेषण कहलाएगा। अनिश्चित संख्यावाचक जैसे जहाँ पर संख्या निश्चित ना हो, निश्चित संख्या का जहाँ पर बोध ना हो, वो आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। जैसे कुछ लोग, कई आदमी, ठीक है, काफ़ी लोग, कई व्यक्ति, बहुत सारे लोग, बहुत सारे छात्र, कुछ छात्र, कई छात्र, तो ये आपके क्या है, ये आपके अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। सार्वनामिक विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले शब्द आपके क्या कहलाएंगे,
सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। जैसे वह आदमी हमारा मित्र है, यह फल बहुत मीठा है, वह मकान बिक गया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सार्वनाम, ये आपके क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। तो सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? सर्वनाम जो होता है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, और सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? तो जो सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताए वो आपका सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे कि यह मेरी पुस्तक है, ये आपका सर्वनाम कहलाएगा, और यह पुस्तक मेरी है, ये आपका क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण के भी 4 प्रकार होते, कौन कौन से? संकेतवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। संकेतवाचक में जैसे यह, वह, इस, उस, ये, वे, ये क्या है आपके? ये आपके निश्चित या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कोई लोग, कोई आदमी, कुछ लोग, कुछ व्यक्ति, कुछ छात्र, ये आपके क्या है? अनिश्चय सार्वनामिक, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। प्रश्नवाचक में जैसे कौन, कौन, कौन आया है, ठीक है, कौन आया है, क्या, ठीक है, क्या है ये, तो ये आपके क्या है? ये आपके प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। फिर हम देखेंगे संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। संबंधवाचक में जैसे मेरा, तुम्हारा, हमारा, ये क्या है? ये आपके संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखेंगे प्राविशेषण। हिंदी में कुछ भी जो विशेषण की भी विशेषता बताए, सिंपल में समझना है, जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो आपका क्या कहलाएगा? प्राविशेषण। वो आपका क्या कहलाएगा? प्राविशेषण। जैसे नीतू अति सुंदर लड़की है, तो यहाँ पर लड़की की विशेषता क्या है? सुंदर है, और सुंदर की भी विशेषता क्या है? अति सुंदर है। तो जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो आपका क्या कहलाएगा? प्राविशेषण कहलाएगा। ठीक है, तो आज क्लास यहीं पर एंड होगी।